नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कछवा राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक तरीके का पार्ट फर्स्ट वीडियो है कछवा राजवंश से रिलेटेड। और कछवा राजवंश से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है तो वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है। और जैसे कि हमने चौहान राजवंश में देखा था किस तरह कालक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का कालक्रम से ही रिलेटेड वीडियो है कि पहले कौन सा शासक आया और फिर कौन सा शासक आया। तो ये आजकल एग्जाम का ट्रेंड बना हुआ है, तो ये हम पहले लेकर आए थे। देखो हमारा पहला जो वीडियो है राजस्थान इतिहास का वो चौहान वंश के कालक्रम से रिलेटेड था। ठीक है, तो चौहान वंश के कालक्रम से रिलेटेड था। तो एक चीज तो हमने ये यहां से देखी थी कि चौहान वंश के कालक्रम से रिलेटेड आरएस फ्री में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जैसे लेटेस्ट जो एससीएफ का एग्जाम था उसमें कछवा राजवंश के कालक्रम से रिलेटेड पूछा था। और देखो ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, तो देखो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये ट्रेंड चला रहा है, आरपीएससी द्वारा पूछा गया था। तो कछवा राजवंश को लेकर पूछा था। तो देखो ये दोनों पार्ट तो हम लेकर आ गए, ये अपना पार्ट 2 वीडियो है और ऐसे कछवा राजवंश का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। आगे हम देखेंगे कि एक तो मारवाड़ के जो भी शासक है उनका कालक्रम देखेंगे, तो मारवाड़ के शासकों का देखेंगे और फिर हम देखेंगे मेवाड़ के शासकों का। ठीक है, तो मारवाड़ के शासकों का और फिर मेवाड़ के शासकों का। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कछवा राजवंश के शासकों का। और आपको अपनी एक ट्रिक बना लेने की कौन से शासक के बाद कौन सा शासक आया है, ताकि एग्जाम में जब भी आए आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये वीडियो रीट पटवार अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए है और मैं संजय कुमार भंबू। तो आज हम कछवा राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो देखते हैं कछवा राजवंश के बारे में कि सर्वप्रथम किन्होंने क्या किया। तो देखो कछवा राजवंश में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि दुल्ले राय ने, इधर देखो स्टार मार्क लगा रहा हूं क्योंकि दुल्ले राय ने सर्वप्रथम कछवा राजवंश की 1137 ईस्वी में, कब 1137 ईस्वी में नींव रखी थी। और उस समय अगर मान लो ये कछवा राजवंश की बात की तो उसने दौसा और जमुआ रामगढ़ को, तो दौसा और जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया। ठीक है, तो दौसा और जमुआ रामगढ़ को इसने क्या बनाया, राजधानी बनाया। एक नंबर तो कह देते हैं दौसा और 2 नंबर इसने दौसा के बाद जमुआ रामगढ़ को जीता, तो उसने ये राजधानी बनाई थी। ये बात है 1137 ईस्वी की। तो अब देखो आप दुल्ले राय के बाद याद रखना है कोकिल देव। और कोकिल देव ने आपको पता है थर्ड राजधानी बनाई थी कछवा राजवंश की, आमेर। बहुत ही फेमस ये बात है कि आमेर को राजधानी जो है वो कोकिल देव ने बनाई थी। और कब बनाई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1207 ईस्वी में। कब बनाई थी, 1207 ईस्वी में। पूछ लेवे कि आमेर राजधानी कब बना, तो 1207 ईस्वी में। और ये राजधानी रही थी 1727 तक। कब रही थी, ये राजधानी रही थी 1727 ईस्वी तक राजधानी रही थी आमेर। ठीक है ना, तो आमेर इसलिए ज्यादातर इनको आमेर के कछवा कहते हैं। ठीक है ना, आमेर के कछवा राजवंश कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं ताकि क्योंकि आमेर की राजधानी जो है वो काफी समय के बाद रही। तो 1 नंबर कहें दुल्ले राय शासक याद रखना है और 2 नंबर कोकिल देव। और कोकिल देव के बाद 3 नंबर याद रखना है पृथ्वीराज। और ये वही पृथ्वीराज है जिसने राणा सांगा का साथ दिया था युद्ध में। ठीक है ना, तो राणा सांगा के साथ युद्ध में भाग लिया था 1527 ईस्वी में, खानवा के युद्ध में। कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने साथ दिया था। तो खानवा के युद्ध में जो पृथ्वीराज था राणा सांगा के साथ, वो पृथ्वीराज था। तो 1 नंबर आपको दुल्ले राय, 2 नंबर कोकिल देव और 3 नंबर पृथ्वीराज और 4 नंबर आपको याद रखना है भीमदेव। और ये स्टार मार्क लगा रहा हूं क्योंकि भीमदेव हम भूल जाते हैं कि भीमदेव जयपुर में भी कोई शासक था क्या। अभी मैं बताऊंगा कि एसएफ में कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो अब देखो ये रतन सिंह है, तो भीमदेव के बाद कौन सा याद रखोगे, रतन सिंह। और रतन सिंह के बाद राजा भारमल वही है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ये हम सभी जानते हैं। तो राजा भारमल से पहले कौन कौन से आपको याद रखने हैं, तो दुल्ले राय, कोकिल देव, पृथ्वीराज, भीमदेव और रतन सिंह। एक बार पढ़ोगे तो नॉर्मली याद हो जाएगा। फिर भारमल के बाद आपको पता है इसका बेटा बना था भगवंत दास। तो आपको पता है भारमल के बाद अगर मान लो भारमल को 1 नंबर दो तो इसको आपको 2 नंबर भगवंत दास याद रखना है। और भगवंत दास के बाद बना था राजा मानसिंह, 3 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये स्टार मार्क जो अभी एससीएफ में पूछा था कि भाव सिंह को हम कहाँ रखेंगे, तो भाव सिंह ये देखो एससीएफ में पूछा था, मैं लिख के देता हूं। तो ये भाव सिंह है तो वो राजा मान सिंह और मिर्जा राजा के बीच आएगा। अगर ये किसी को पता था कि जो भाव सिंह है वो राजा मान सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह, जिसको हम जयसिंह प्रथम कहते हैं, इसके बीच आता तो वो एक ही ऑप्शन था और कालक्रम सेट हो जाता। तो ऐसा हम जानते ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं कि भाव सिंह इतना इंपॉर्टेंट रहता है नहीं, 5-6 साल के लिए शासन किया था। लेकिन देखो पूछा है मान सिंह, और आपको अब याद रखना है कि मान सिंह और मिर्जा, क्योंकि हमें पता है ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मान सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच आपको क्या रखना है, भाव सिंह रखना है। तो ये 4 नंबर हो गया। और फिर मिर्जा राजा जयसिंह, जिसको हम जयसिंह प्रथम कहते हैं, ये 5 नंबर हो गया। ठीक है, अब मिर्जा राजा जयसिंह के बाद बना था राम सिंह प्रथम, ये स्टार मार्क लगा रहा हूं। अब अगर कहीं एग्जाम में कालक्रम से रिलेटेड पूछा जाए तो राम सिंह प्रथम और राम सिंह द्वितीय को कहां रखोगे, अभी हम देखेंगे राम सिंह द्वितीय, तो ये स्टार मार्क हो जाएगा। राम सिंह जो प्रथम है वो जस्ट मिर्जा राजा जयसिंह के बाद है। और मिर्जा राजा जयसिंह के बाद आता है बिशन सिंह। तो देखो ये क्रम पूछ सकते हैं आपको, 1 नंबर, ये 2 नंबर दे देवे, फिर ये 3 नंबर दे देवे और ये 4 नंबर, कि सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा राम सिंह प्रथम और बिशन सिंह।
तो ये कालक्रम यदि सेट करने का जाए तो एक तो देखो इन दोनों का याद रखना कि पहले राम सिंह प्रथम है फिर बिशन सिंह, और ध्यान रखना राम सिंह प्रथम से है मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। और ऐसे ही आप पता होना चाहिए कि सवाई जय सिंह के बाद जो विवाद उत्पन्न हुआ था उत्तराधिकारी तो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह को लेकर, तो फिर इसके बाद जस्ट बना था ईश्वरी सिंह, ठीक है, और ईश्वरी सिंह के बाद बना था माधो सिंह। तो आप कैसे याद रखोगे, देखो ईश्वरी सिंह में ई आ रहा है और माधो सिंह में एम आ रहा है, तो ई पहले आता है इसलिए ई पहले बना था और माधो सिंह बाद में बना था। और आपको पता है ईश्वर सिंह ने इस सरलाट से आत्महत्या की थी, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये 1 नंबर ईश्वरी सिंह, तो 2 नंबर आपको याद रखना है माधो सिंह, और माधो सिंह के बाद आता है 3 नंबर प्रताप सिंह, जिसने 1799 में हवा महल बनाया था, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के बाद ध्यान रखना है सवाई जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। तो ये भी स्टार मार्क लगा रहा हूं, सवाई जगत सिंह द्वितीय। और देखो जय सिंह तृतीय, हम जानते हैं देखो जय सिंह प्रथम तो ये रहा, देखो कि जय सिंह प्रथम ये रहा और जय सिंह द्वितीय ये रहा। तो जय सिंह तृतीय कहां पर है, तो इस चीज का भी ध्यान रख लेना, जय सिंह तृतीय जो है वो प्रताप सिंह के बाद आता है, ठीक है ना। तो प्रताप सिंह के बाद जगत सिंह द्वितीय और जगत सिंह द्वितीय के बाद जय सिंह तृतीय आता है, ये स्टार मार्क है। और सवाई राम सिंह द्वितीय, देखो राम सिंह प्रथम तो कहां था, तो राम सिंह प्रथम मैंने कहा था कि देखो जस्ट मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह प्रथम के बाद था। और ध्यान रखना ये राम सिंह जो द्वितीय है वो जय सिंह तृतीय के बाद है। इसका मतलब देखो जय सिंह प्रथम के बाद तो आएगा राम सिंह प्रथम और जय सिंह तृतीय के बाद आएगा राम सिंह द्वितीय। तो ये आप अपने हिसाब से एक ट्रिक बना लेना, तो जैसे भी एग्जाम आए आप अपने हिसाब से कर लेना। और राम सिंह द्वितीय के बाद आपको पता होना चाहिए कि राम सिंह द्वितीय के बाद बना था सवाई माधो सिंह द्वितीय, ठीक है। तो माधो सिंह द्वितीय हो गया, माधो सिंह द्वितीय के बाद बना था महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, और जो हमें पता है कि राज प्रमुख बना था, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये जो सीरीज है कंप्लीट की है कालक्रम को लेकर, और ये है जयपुर के कछवाहा राजवंश से रिलेटेड। तो ये ऐसे में क्वेश्चन भाव सिंह को लेकर पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चन जैसे माधो सिंह से रिलेटेड भी पूछ सकता है, ऐसे जय सिंह प्रथम द्वितीय तृतीय इनसे भी पूछ सकता है, राम सिंह प्रथम द्वितीय को लेकर भी पूछ सकता है। तो एक बार 5-7 मिनट के वीडियो में आप आराम से एक बार क्रम को सेट कर लोगे तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। नमस्कार साथियों।